ओम शांति। आज 27 मार्च अपनी आदरणीय राजयोगिनी दादी जानकी जी का दिवस है। दादी जी की स्मृतियां तो सदा ही बनी रहती हैं, परंतु वह विशेष दिन जब दादी ने इस दुनिया से प्रस्थान किया, वह दिन विशेष याद आता है। कमाल की बात है, इतनी विल पावर दादी की स्ट्रांग। दादी जी ने हंसा बहन को, जयंती बहन को कहा, मेरे जाने पर कोई ज़्यादा फूलों पर खर्चा नहीं हो, कोई लोग ना आए, फालतू खर्चा है। बाबा ने आपकी इस बात को रखा। कोविड के दौरान दादी जी ने प्रस्थान किया और उस समय कोई भी आ नहीं सकता था, बॉडी को रखा नहीं जा सकता था, कोई फूल आदि चढ़ाए नहीं जा सकते थे। एकदम कर्फ्यू था। ऐसे में दादी जी पाठ पढ़ा करके गए, साइलेंस में बल है और साइलेंस सब प्रकार की मनोकामनाएं पूरी कर सकता है। साइलेंस साइंस पर विजय प्राप्त करती है। ये दादी का मिसाल था। आदरणीय दादी जानकी, जिनके 3 शब्द हम सबके कानों में गूंजते हैं, सच्चाई, सफाई और सादगी। बाबा को यही प्रिय था और दादी ने अपना जीवन इसी रूप बनाया था। सुनते हैं आज के वे मधुर महावाक्य जो बाबा ने 27 मार्च को उच्चारित किए कि मीठे बच्चे याद रखना, मैं हूं खिवैया, तुम्हारी नैया को पार लगाने वाला। अगर सच की नाव है, डोलेगी, हिलेगी, डुलेगी, लेकिन बच्चे कभी भी डूबेगी नहीं। तुमने सत बाप के हाथ का सहारा लिया है। सत बाप तुम सत बच्चों की नैया पार लगाएगा। तुम्हें सत का रास्ता ही चुनना है। आइए सुनते हैं बाबा के डायरेक्ट महावाक्य। मीठे बच्चे, खिवैया आया है तुम्हारी नैया पार लगाने। तुम बाप से सच्चे होकर रहो तो नैया हिलेगी, डुलेगी,
लेकिन डूब नहीं सकती। प्रश्न है, बाप की याद बच्चों को यथार्थ न रहने का मुख्य कारण क्या है? बहुत बारीक बात है। उत्तर है, साकार में आते आते भूल गए हैं कि हम आत्मा निराकार है और हमारा बाप भी निराकार है। साकार होने के कारण साकार की याद सहज आ जाती है। देही अभिमानी बन अपने को बिंदी समझ बाप को याद करना, इसी में ही मेहनत है। बाबा कहते हैं साकार रूप में, साकार में आते आते साकार अभिमानी बन जाते हैं तो निराकार विस्मृत हो जाता है। ओम शांति। शिव भगवानुवाच, इनका नाम तो शिव नहीं है ना, ब्रह्मा बाबा का, इनका नाम है ब्रह्मा और इन द्वारा बात करते हैं शिव भगवानुवाच। ये तो बहुत बार समझाया है। कोई मनुष्य को या देवता को अथवा सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान नहीं कहा जाता। जिनका कोई आकार व साकार चित्र है उनको भगवान नहीं कह सकते। बाबा ने स्पष्ट किया, भगवान किसको कहा जाए? भगवान उसको कहा जाए जो निराकार हो, जिसका ना साकारी शरीर हो ना आकारी हो, विदेही हो, जिसके अपने माता पिता ना हो परंतु वो सबका माता पिता हो, जो जन्म पुनर्जन्म से न्यारा हो, जो सर्वमाननीय हो, सर्व आत्माओं का, सर्व धर्म पिताओं का भी पिता हो, उसे भगवान कहा जाएगा। भगवान कहा ही जाता है बेहद के बाप को। भगवान कौन है ये कोई को भी पता नहीं। नेति नेति कहते हैं, अर्थात हम नहीं जानते। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति जानते हैं। आत्मा कहती है, हे भगवान, अब आत्मा तो है बिंदी, तो बाप भी बिंदी ही होगा। अब बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाबा के पास कई ऐसे बच्चे हैं जो ये भी नहीं समझते कि हम आत्मा कैसे बिंदी हैं। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, बाप को याद करते हैं। बेहद का बाप है सच्चा हीरा। हीरे को बहुत अच्छी डिब्बी में डाला जाता है। कोई के पास अच्छे हीरे होते हैं तो किसको दिखलाना हो तो सोने चांदी की डिब्बी में डाल फिर दिखाते हैं।
हीरे को जौहरी ही जाने और कोई जान ना सके। झूठा हीरा दिखाएं तो भी किसको पता ना पड़े, ऐसे बहुत ठग जाते हैं। तो अब सच्चा बाप आया है, परंतु झूठे भी ऐसे ऐसे हैं जो मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं पड़ता। गाया भी जाता है, सच की नाव हिले डुले पर डूबे नहीं। झूठ की नाव हिलती नहीं है, इनको कितना हिलाने की करते हैं। जो यहाँ इस नाव में बैठे हुए हैं वो भी हिलाने की कोशिश करते हैं। नहीं, बाबा कहते हैं कि जो सच की नाव है उसको तूफान तो आते हैं। अब सब वो गीत भी सुनते हैं ना, ये कहानी है दिए और तूफान की। तो उसमें तूफान कितने लाता है? दिया, छोटा सा दिया, परंतु हर तूफान को पार कर लेता है। इसी रीति से सच की नाव डोलेगी, डूबेगी कदापि नहीं। झूठ की नाव डोलती नहीं है, सीधे ही डूबती है। बाबा कहते हैं बाबा के आगे भी तो कई प्रकार के तूफान आते हैं हिलाने के लिए, परंतु बाबा कभी हिलते नहीं हैं, स्थिर। बाबा हम बच्चों को भी आदत देते हैं कि बच्चे ये तूफान पहले मेरे पास आते हैं, तब छन करके तुम्हारे पास जाते हैं, पहले मैं इनको फेस करता हूं। इसलिए सदा निश्चिंत हमारा खिवैया बाबा है। बाबा कहते हैं जो यहाँ इस नाव में बैठे हुए हैं वो भी हिलाने की कोशिश करते हैं। ट्रेटर गाए जाते हैं ना, ट्रेटर वो होते हैं जो घर में रह करके थाली में छेद करते हैं, घर में रह करके सब काम करते हैं, ट्रेटर। अब तुम बच्चे जानते हो खिवैया बाप आया हुआ है। बागवान भी है, बाप ने समझाया है, ये है कांटों का जंगल। सभी पतित है ना, कितना झूठ है। सच्चे बाप को विरला कोई जानता है। यहाँ वाले भी कई पूरा नहीं जानते, पूरी पहचान नहीं, क्योंकि गुप्त है ना। भगवान को याद तो सब करते हैं, ये भी जानते हैं कि वह निराकार है, परम धाम में रहते हैं। हम भी निराकार आत्मा हैं, ये नहीं जानते। साकार में बैठे बैठे वह भूल गए हैं। मतलब निराकार आत्मा है, निराकार हमारा पिता है, निराकारी धाम है, ये सब भूल जाता है। क्यों? क्योंकि बारंबार साकार में ही शरीर आती है ना, आत्मा बार बार शरीर में आती है। साकार में रहते रहते साकार ही याद आ जाता है। तुम बच्चे अभी देही अभिमानी बनते हो। भगवान को कहा जाता है परम पिता परमात्मा। ये समझना तो बिल्कुल सहज है। परम पिता
अर्थात परे ते परे रहने वाला परम आत्मा। तुमको कहा जाता है आत्मा। तुमको परम नहीं कहेंगे, तुम तो पुनर्जन्म लेते हो ना। ये बातें कोई भी नहीं जानते। भगवान को भी सर्वव्यापी कह देते हैं। भक्त भगवान को ढूंढते हैं, पहाड़ों पर, तीर्थों पर, नदियों पर भी जाते हैं। समझते हैं नदी पतित पावनी है, उसमें स्नान कर हम पावन बन जाएंगे। भक्ति मार्ग में ये भी किसको पता नहीं पड़ता कि हमको चाहिए क्या। सिर्फ कह देते हैं मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, क्योंकि यहाँ दुखी होने के कारण तंग है। अब मुक्ति अलग है, मोक्ष अलग है। मुक्ति है देह से मुक्त अवस्था जो परम धाम की है। मोक्ष है जन्म पुनर्जन्म के चक्र से सदा काल के लिए छूट जाना। तो बाबा कहते वो तो मुझे भी उपलब्ध नहीं है, मैं भी आता हूँ, तो आप आत्माएं कैसे छूट सकते हो। सत्युग में कोई मोक्ष व मुक्ति थोड़ी मांगते हैं। वहां भगवान को कोई बुलाते नहीं। यहाँ दुखी होने के कारण बुलाते हैं। भक्ति से कोई का दुख हर नहीं सकते। भले कोई सारा दिन राम राम बैठ जपे तो भी दुख हर नहीं सकते। ये है ही रावण राज्य। दुख तो गले से जैसे बांधा हुआ है। गाते भी हैं दुख में सिमरण सब करें, सुख में करे न कोई। इसका मतलब जरूर सुख था, अब दुख है। सुख था सत्युग में, दुख है अभी कलयुग में। इसलिए इसको कांटों का जंगल कहा जाता है। पहला नंबर है देह अभिमान का कांटा, फिर है काम का कांटा। ये बाबा कहते हैं कि दुखी दुनिया है और दुख में कलयुग में पूर्ण रूप से दुखी है। तन मन धन संबंध संपर्क क्या नहीं। और कहावत है दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे। तो बाबा ने कहा इसका मतलब जब सुख था तो कोई सुमिरन नहीं करता था, अब दुख है। अभी बाप समझाते हैं तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो विनाश होने का है। अब तुमको चलना है शांति धाम। अपने घर को और राजधानी को याद करो। घर की याद के साथ साथ बाप की याद भी जरूरी है। जब हम जाते हैं मिलने जाते हैं तो सिर्फ मकान से थोड़ी मिलने जाते हैं, मकान में जो रहता है उससे मिलने जाते हैं। क्योंकि घर कोई पतित पावन नहीं है। तुम पतित पावन बाप को कहते हो तो बाप को ही याद करना पड़े। वो कहते हैं माम एकम याद करो। मुझे ही बुलाते हो ना बाबा, आकर पावन बनाओ। ज्ञान का सागर है
तो जरूर मुख से आकर समझाना पड़े। प्रेरणा तो नहीं करेंगे। एक तरफ शिव जयंती भी मनाते हैं, दूसरे तरफ फिर कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। एक तरफ शिव जयंती मनाते, दूसरे तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा। नाम रूप से न्यारी चीज तो कोई होती ही नहीं। फिर कह देते टिक्कर बित्तर सब में है, अनेक मत है। बाप समझाते हैं तुमको 5 विकारों रूपी रावण ने तुच्छ बुद्धि बना दिया है, इसलिए देवताओं के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। कोई तो नास्तिक होते हैं, किसको भी मानते नहीं। यहाँ बाप के पास तो आते ही हैं ब्राह्मण, जिनको 5000 वर्ष पहले भी समझाया था। लिखा हुआ भी है, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, तो ब्रह्मा की संतान ठहरे। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी होंगे। अभी तुम शूद्र धर्म से निकल ब्राह्मण धर्म में आए हो। वास्तव में हिंदू कहलाने वाले अपने असली धर्म को जानते नहीं हैं, इसलिए कभी किसको मानेंगे, कभी किसको मानेंगे। बहुतों के पास जाते रहेंगे। क्रिश्चियन लोग कभी किसके पास जाएंगे नहीं। अभी तुम सिद्ध कर बतलाते हो। भगवान बाप कहते हैं मुझे याद करो। एक दिन अखबारों में भी पढ़ेगा, भगवान कहते हैं मुझे याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे। जब विनाश नजदीक होगा, तब अखबारों द्वारा भी ये आवाज कानों पर पड़ेगा। अखबार में तो कहां कहां से समाचार आते हैं ना, अभी भी डाल सकते हो। बाबा ने वरदान दिया हुआ है कि अखबारों के द्वारा ही नामाचार होगा। तो बाबा कहते हैं कि वो तुम अखबार में डाल सकते हो। बाबा कहते हैं भगवानोवाच, परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं मैं हूं पतित पावन, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। इस पतित दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, विनाश जरूर होना है, ये भी सबको निश्चय हो जाएगा। रिहर्सल भी होती रहेगी। तुम बच्चे जानते हो, जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है, तब तक विनाश नहीं होगा। अर्थक्वेक आदि भी होनी है ना। एक तरफ बॉम्ब्स फटेंगे, दूसरी तरफ नेचुरल कैलामिटीज भी आएंगी। अन्न आदि नहीं मिलेगा। बाबा ने दोनों साक्षात्कार हमें बताए हुए हैं। एटॉमिक वॉर भी होगी, नेचुरल कैलामिटीज भी। नेचुरल कैलामिटीज भारत में और एटॉमिक वॉर वगैरह सारे देश जो लड़ भिड़ेंगे। बाबा कहते हैं अन्न भी नहीं मिलेगा, स्टीमर नहीं आएंगे, फैमिन पड़ जाएगा, भूख मरते मरते खत्म हो जाएंगे। भूख हड़ताल जो करते हैं
वो फिर कुछ न कुछ जल व माखी आदि लेते रहते हैं, वजन में हल्के हो जाते हैं। ये तो बैठे बैठे अचानक अर्थक्वेक होगी, मर जाएंगे, विनाश तो जरूर होना है। साधु संत आदि ऐसे नहीं कहेंगे कि विनाश होना है, इसलिए राम राम कहो। मनुष्य तो भगवान को ही नहीं जानते हैं, भगवान तो खुद ही अपने को जाने और न जाने कोई। उनका टाइम है आने का। नहीं, बाबा का अभिप्राय है कि भगवान अपना परिचय स्वयं देता है। भगवान का परिचय कोई मनुष्य आत्मा नहीं दे सकती है। परमात्मा कौन है, क्या है, वो परिचय स्वयं देते हैं। बाबा कहते हैं, साधु संत आदि ऐसे नहीं कहेंगे कि विनाश होना है, इसलिए राम राम कहो। मनुष्य तो भगवान को ही नहीं जानते, भगवान तो खुद ही अपने को जाने और न जाने कोई। उनका टाइम है आने का, जो फिर इस बूढ़े तन में आकर सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी वापस जाना है, इसमें तो खुश होना चाहिए। हम शांति धाम जाते हैं, मनुष्य शांति ही चाहते हैं। तो शांति कौन देवे? कहते हैं ना, शांति देवा। अब देवों का देव तो एक ही ऊंचते ऊंच बाप है। वो कहते हैं, मैं तुम सबको पावन बनाकर ले जाऊंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। ड्रामा अनुसार सबको जाना ही है। गाया हुआ है, मच्छरों सदृश सब आत्माएं जाती हैं। ये भी जानते हैं सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। अभी कलयुग अंत में कितने ढेर मनुष्य हैं, फिर थोड़े कैसे होंगे? अभी है संगम। तुम सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो, जानते हो ये विनाश होगा। मच्छरों सदृश आत्माएं जाएंगी, सारा झुंड चला जाएगा। सतयुग में बहुत थोड़े रहेंगे। बाप कहते हैं, कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। देखते हुए हम नहीं देखते हैं, हम आत्मा हैं, हम अपने घर जाएंगे। खुशी से पुराना शरीर छोड़ देना है, अपने शांति धाम को याद करते रहेंगे तो अंतमति सो गति हो जाएगी। एक बाप को याद करना, इसमें ही मेहनत है। मेहनत बिगर ऊंच पद थोड़े मिलेगा। बाप आते ही हैं तुमको नर से नारायण बनाने के लिए। अब इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं है। चैन है ही शांति धाम और सुख धाम में। यहाँ तो घर घर में अशांति है, मारपीट है। बाप कहते हैं, अब इस छी दुनिया को भूलो। मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करने आया हूँ। इस नरक में तुम पतित बन पड़े हो, अब स्वर्ग में चलना है। अब बाप को और स्वर्ग को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। शादी आदि में भल जाओ, परंतु याद बाप को करो।
नॉलेज सारी बुद्धि में रहनी चाहिए। भले घर में रहो, बच्चों आदि की संभाल करो, परंतु बुद्धि में याद रखो। बाबा का फरमान है, मुझे याद करो। घर छोड़ना नहीं है, नहीं तो बच्चों की संभाल कौन करेगा। भक्त लोग घर में रहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, फिर भी भक्त कहा जाता है, क्योंकि भक्ति करते हैं, घर बार संभालते हैं, विकार में जाते हैं, तो भी गुरु लोग उनको कहते श्री कृष्ण को याद करो, तो उन जैसा बच्चा होगा। इन बातों में अब तुम बच्चों को नहीं जाना है, क्योंकि तुमको अब सतयुग में जाने की बातें सुनाई जाती हैं, जिसकी स्थापना हो रही है। वैकुंठ की स्थापना कोई श्री कृष्ण नहीं करते, श्री कृष्ण तो मालिक बना है। बाप से वर्षा लिया है। संगम के समय ही गीता का भगवान आते हैं। गीता सुनाई बाप ने और बच्चे ने सुनी। भक्ति मार्ग में फिर बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है। बाप को भूल गए हैं तो गीता भी खंडन हो गई। वो खंडन की हुई गीता पढ़ने से क्या होगा। बाप तो राजयोग सिखला कर गए, इनसे श्री कृष्ण सतयुग का मालिक बना। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा सुनने से कोई स्वर्ग का मालिक बनेगा क्या। ना कोई इस ख्यालात से सुनते हैं, उससे फायदा कुछ नहीं मिलता। साधु संत आदि अपने अपने मंत्र देते हैं, फोटो देते हैं, यहाँ वह कोई बात नहीं। दूसरे सत्संगों में जाएंगे तो कहेंगे फलाने स्वामी की कथा है। किसकी कथा? वेदांत की कथा, गीता की कथा, भागवत की कथा। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको पढ़ाने वाला कोई देहधारी नहीं है, न कोई शास्त्र आदि कुछ पढ़ा हुआ है। शिव बाबा कोई शास्त्र पढ़ा है क्या? पढ़ते हैं मनुष्य। शिव बाबा कहते हैं, मैं गीता आदि कुछ पढ़ा हुआ नहीं हूँ। ये रथ जिसमें बैठा हूँ, ये पढ़ा हुआ है, मैं नहीं पढ़ा हुआ हूँ। मेरे में तो सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। ये रोज गीता पढ़ता था, तोते माफिक कंठ कर लेते थे। जब बाप ने प्रवेश किया तो झट गीता छोड़ दी, क्योंकि बुद्धि में आ गया। ये तो शिव बाबा सुनाते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। तो अब पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो, सिर्फ माम एकम याद करो। ये मेहनत करनी है। सच्चे आशिक को घड़ी घड़ी माशूक की याद आती ही रहती है। तो अब बाप की याद भी ऐसी पक्की रहनी चाहिए। पारलौकिक बाप कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो और स्वर्ग के वर्षे को याद करो। इसमें और कुछ भी आवाज करने, झांझ आदि बजाने की कोई दरकार नहीं। गीत भी कोई अच्छे अच्छे आते हैं तो बजाए जाते हैं, जिनका अर्थ भी तुमको समझाते हैं। गीत बनाने वाले खुद कुछ भी नहीं जानते। मीरा भक्तन थी, तुम तो अभी ज्ञानी हो।
बच्चों से जब कोई काम ठीक नहीं होता है तो बाबा कहते हैं तुम तो जैसे भगत हो। तो वो समझ जाते हैं कि बाबा ने हमको ऐसा क्यों कहा। बाप समझाते हैं बच्चे, अब बाप को याद करो, पैगंबर बनो, मैसेंजर बनो, सबको यही पैगाम दो कि बाप और वर्षे को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। अब वापस घर जाने का समय है। भगवान एक ही निराकार है, उनको अपनी देह है नहीं। बाप ही अपना परिचय बैठ देते हैं, मन मना भव का मंत्र देते हैं। साधु सन्यासी आदि ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि अब विनाश होना है, बाप को याद करो। बाप ही ब्राह्मण बच्चों को याद दिलाते हैं, याद से हेल्थ, पढ़ाई से वेल्थ मिलेगी, तुम काल पर जीत पाते हो, वहां कभी अकाल मृत्यु नहीं होता। देवताओं ने काल पर विजय पाई हुई है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो बाप द्वारा भक्त का टाइटल मिले। पैगंबर बन सबको बाप और वर्षे को याद करने का पैगाम देना है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं है। ये छी दुनिया है, इसे भूलते जाना है। घर की याद के साथ साथ पावन बनने के लिए बाप को भी जरूर याद करना है। वरदान, प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भाव। प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भाव। निरंतर योगी बनने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना। पर वृत्ति अर्थात आत्मिक रूप। जो आत्मिक रूप में स्थित रहता है वो सदा न्यारा और बाप का प्यारा बन जाता है। कुछ भी करेगा लेकिन ये महसूस होगा जैसे काम नहीं किया है लेकिन खेल किया है। तो प्रवृत्ति में रहते आत्मिक रूप में रहने से सब खेल की तरह सहज अनुभव होगा। बंधन नहीं लगेगा, सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति की एडिशन करो तो हाई जंप लगा लेंगे। स्लोगन, बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। अव्यक्त इशारे, हिम्मते शक्तियां मदद दे सर्वशक्तिमान। शेरनियां कभी किससे डरती नहीं, निर्भय होती हैं। ये भी भय नहीं कि ना मालूम क्या होगा। सत्यता की शक्ति स्वरूप होकर नशे से बोलो, नशे से देखो,
हम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के अनुचर हैं। इसी स्मृति से अयथार्थ को यथार्थ में लाना है, सत्य को प्रसिद्ध करना है, न कि छिपाना है। लेकिन सत्यता के साथ बोल में मधुरता और सभ्यता आवश्यक है। ये थी प्यारे बाबा की आज की मधुर मुरली।